हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल तेजस रेलवे वाला पर। फिर एक नई पीडीएफ के साथ जो नॉर्दर्न रेलवे के लखनऊ डिवीज़न में गार्ड के लिए हुए डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के लिए तैयार की गई थी, जिसमें परिचालन विभाग से संबंधित 800 प्रश्न हैं, जिन्हें हम एक सीरीज में पढ़ रहे हैं। और ये उस सीरीज का 7वां पार्ट होने वाला है। ये एग्ज़ाम फरवरी 2022 में हुआ था। तो शुरू करते हैं। यदि एलसी गेट के साथ संचार विफल हो जाता है तो एसएम सभी ट्रेनों को रोक देगा और जारी करेगा। गेट नियमों का पालन करने के लिए सावधानी आदेश। पीएन को गेटमैन के साथ बदलने के बाद योजना में बदलाव के कारण एसएम गेटमैन को समर्थित ट्रेन आंदोलन को रद्द करने के बारे में सूचित करेगा। निजी नंबर। एनआई कार्य के दौरान गाड़ी संचालन के निर्देशों को समझने के प्रमाण में जिस रजिस्टर पर कर्मचारियों को हस्ताक्षर करना चाहिए वह है आश्वासन रजिस्टर। ट्रेनों के किसी भी अप्रत्यक्ष स्वागत के लिए प्रदान किया जाने वाला एक सामान्य एनआई होम सिग्नल केबल के साथ। आंसर, रोके और सावधानी के पहलू। नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के दौरान सभी ट्रेनों के एफएसएस पर एक स्टॉप पर लाया जाना चाहिए और फिर अधिक से अधिक गति से सावधानी से प्रवेश करने की अनुमति दी जानी चाहिए। तो यह है 15 किलोमीटर प्रति घंटे। एनआई कार्य के दौरान एलपी सिग्नल लिए जाने के बावजूद सबसे बाहरी फेसिंग पॉइंट से नहीं गुजरेगा। तो ये होगा बिंदुओं पर पीएचएस। एनआई के कामकाज के दौरान गुमटी के प्रभारी एसएम गार्ड एसडब्ल्यूएम जिम्मेदार होंगे। सभी बाहरी फेसिंग पॉइंट एंड पीएचएस का आदान प्रदान, पॉइंट्स की सही सेटिंग, क्लैंपिंग और पैडलॉकिंग, होम सिग्नल पर ट्रेन रुकने पर सिग्नल लेने की इजाज़त, यानी उपरोक्त सभी। सही आंसर है इसमें उपरोक्त सभी। रेलवे लाइन की पेट्रोलिंग निम्नलिखित अवसरों पर की जाती है। दिन या रात के दौरान अचानक तूफान की स्थिति में, नागरिक विकारों के दौरान, सुरक्षा गश्त या मानसून समय में। उपरोक्त में से कोई भी एक के समय पेट्रोलिंग की जाती है। पेट्रोल चार्ट जारी किए जाते हैं। ये किए जाते हैं डेन द्वारा। रात्रि गश्ती दल के आगमन और प्रस्थान के समय के साथ एसएम द्वारा दर्ज किया जाएगा। बीट बुक, ट्रेन सिग्नल रजिस्टर, स्टेशन डायरी, उपरोक्त सभी। यदि रात्रि गश्त दल आगमन समय से 15 मिनट के बाद भी नहीं आता है तो एसएम सभी ट्रेनों को रोक देगा और गति को सीमित करते हुए चेतावनी आदेश जारी करेगा। 40 किलोमीटर प्रति घंटे। स्टेशन डेटोनेटर रजिस्टर में शामिल है। भाग 4 में। स्टेशन डेटोनेटर रजिस्टर में समय समय पर स्टेशन पर तैनात फॉग सिग्नल मैन का विवरण दर्ज किया जाएगा। यह किया जाएगा भाग ए में। मालगाड़ियों द्वारा अनुमत विस्फोटक युक्त वैगनों की अधिकतम संख्या है 5। आंसर इसका 5। मालगाड़ी द्वारा विस्फोटकों वाले वैगनों को संलग्न किए जाने पर लोगों से समर्थन वैगन के रूप में दिए जाने वाले वैगनों की न्यूनतम संख्या यह है 1। ट्रेन द्वारा विस्फोटक ले जाने वाले वीवी पैसेंजर कोच अन्य ज्वलनशील पदार्थों से समर्थन वैगनों के रूप में दिए जाने वाले वैगनों की न्यूनतम संख्या 3। एक ट्रेन में एक मृत इंजन जोड़ने के लिए चलने के लिए फिट का एक प्रमाण पत्र आवश्यक है जो खालिस्तान द्वारा जारी किया जाएगा। अनुभाग, अभियंता, बिजली नियंत्रक, मुख्य लोको निरीक्षक,
डी, ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त में से कोई भी एक। माल ढुलाई और यात्री ले जाने वाली ट्रेनों से जुड़े मृत लोकोमोटिव का स्कार्टिंग आवश्यक नहीं है। ब्रेक पूरी तरह से चालू हैं, ट्रेन इंजन के बगल में संलग्न है, ए और बी दोनों। यात्री ले जाने वाली गाड़ी में मृत इंजनों की संख्या संलग्न करने की अनुमति है, एक। किसी भी परिस्थिति में किसी भी मृत इंजन को किसी नहीं जोड़ा जाना चाहिए। ये है शताब्दी, राजधानी और दुरंतो में किसी भी परिस्थिति में नहीं जोड़ा जाएगा। अधिकारियों द्वारा निरीक्षण गाड़ियों की अनुमति नहीं है। रेस स्पेशल, पोस्टल एक्सप्रेस ट्रेनें, सैन्य स्पेशल, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से एक को अनुमत भार से अधिक संलग्न किया जा सकता है, खालिस्तान या अधिकारियों का सैलून। एक मेल एक्सप्रेस ट्रेन में लोगों के बाद आगे और पीछे कम से कम एक होना चाहिए। एंटी टेलीस्कोपिक या स्टील बॉडीज, एसएलआर। जब छोटी ट्रेनों में केंद्र एसएलआर प्रदान किया जाता है, एसएलआर के दोनों ओर अधिकतम कोचों की अनुमति दी जाती है, 3। आंसर इसका है 3। मानक फर्स्ट आवर इंटरलॉक स्टेशन पर ट्रेन के लिए मुख्य लाइन बिंदुओं पर अनुमत अधिकतम गति है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। मानक सेकंड आवर इंटरलॉक स्टेशन पर मुख्य लाइन बिंदुओं पर ट्रेन की अनुमत अधिकतम गति है 110 किलोमीटर प्रति घंटा। मानक थर्ड आवर इंटरलॉक पर ट्रेन के लिए एमएल बिंदुओं पर अनुमत अधिकतम गति है 140 किलोमीटर प्रति घंटा। मानक फोर्थ आवर में इंटरलॉक स्टेशन पर ट्रेन के मुख्य लाइन बिंदुओं पर अनुमत अधिकतम गति है 160 किलोमीटर प्रति घंटा। डबल लाइन पर एलएसएस से आगे सेंटिंग करने के लिए प्राधिकरण देने से पहले एसएम को ब्लॉक फॉरवर्ड दिया जाता है। डबल लाइन पर एलएसएस से परे सेंटिंग करने के लिए प्राधिकरण है। T806 पीएन के साथ एलएसएस के नीचे शंट सिग्नल ऑफ और एलएसएस लीवर कुंजी, उपरोक्त में से कोई एक। आंसर इसका है डी, उपरोक्त में से कोई एक। एसएल टोकन रहित वर्गों पर एलएसएस विपरीत एफएसएस तक से आगे सेंटिंग करने के लिए प्राधिकरण है T806 प्लस शंट कुंजी या पीएन। सबसे बाहरी सबसे सामने वाले बिंदुओं बी एस एल बी प्राधिकरण से परे सेंटिंग करने के लिए डबल लाइन पर है। यह T806 प्लस पीएन। दापरे में संपार फाटकों की कार्यप्रणाली परिशिष्ट में दी गई है। SWR में ये परिशिष्ट ए में दी गई है। संपार फाटकों की कार्यप्रणाली परिशिष्ट ए में दी गई है। ऑप्शन इसका डी सही है। एक ब्लॉक स्टेशन के OHE कार्यशील के संबंध में सामान्य सावधानियां परिशिष्ट SWR के में दी गई हैं, तो OHE से संबंधित दी गई हैं परिशिष्ट जी में। बिजली के उपकरणों के किसी भी हिस्से में आग लगने की स्थिति में सबसे पहले प्रभावित हिस्से को पूरी तरह से अलग। आंसर पूरी तरह से अलग। जब DL पर होम सिग्नल खराब हो तो ब्लॉक की विफलता को रोकने के लिए इसके नाव को में रखा जाना चाहिए, तो रिवर्स स्थिति में रखा जाना चाहिए।
एसएम को अग्रिम रूप से बेल कोड दिया जाना है जब भी कोई ट्रेन बिना टेल लैंप या टेल बोर्ड के गुजरती है। तो ये दिया जाएगा 6 छोटी 1 बड़ी 2 छोटी। जब ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट इस स्थिति में हो कि स्लिप ऑब्लिक केस साइडिंग की को हटाया नहीं जा सकता तो लाइन बंद। सिंगल लाइन इलेक्ट्रिफाइड सेक्शन में इस प्रकार के ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट दिए जाते हैं। ये डेडो पुश बटन टोकन रहित ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट में जब शंट की को शंटिंग उद्देश्य के लिए नहीं निकाला जा सकता तो एसएम दूसरे छोर पर एसएम को सलाह देगा। आंसर है इसका शंट कुंजी निकालने के लिए। नेक्स्ट है डबल लाइन सेक्शन पर जब सामान्य एटीपी पर ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश करने के बाद एक ट्रेन को पीछे धकेला जाता है तो अगली ट्रेन रवाना की जाएगी। इसका आंसर है बीएलसीटी पर। सबसे धीमी गति वाली मालगाड़ी के चलने के समय से अधिक के बीत जाने के बाद भी यदि इंजन या भागते हुए वाहन नहीं पहुंचे हैं तो एक राहत इंजन भेजा जाना चाहिए। आंसर है इसका 30 मिनट में। किसी भी वैकल्पिक संचार माध्यम से ट्रेन को सिग्नल देने से पहले ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट के फेल होने या बंद होने की स्थिति में दोनों एसएम संदेशों का आदान प्रदान करेंगे और टीएसआर में रिकॉर्ड करेंगे लाल स्याही से। जब बीपीएसी विफल हो जाता है तो एसएम के सहयोग से उपकरणों को पहले से रीसेट करने के बाद यह इस मोड पर चला जाता है। तो यह तैयारी प्रिपेयर्ड मोड पर पीएलसीटी जारी करने के लिए सभी ट्रेनों को। इसका आंसर है स्टार्टर। भले ही टेल लैंप टेल बोर्ड ना मिले क्लोजिंग ब्लॉक सेक्शन को रोके रखने की ज़रूरत नहीं है अगर इसमें बीपीएसी ना हो। पीएलसीटी के संचालन के दौरान टीएसआर अतिरिक्त इस रजिस्टर में प्राप्त होने पर प्रविष्टियां की जाएंगी। टीवी 1425। पीएलसीटी जारी करते समय लोको पायलट के हस्ताक्षर प्राप्त किए जाएंगे। टी का कॉलम ए 1425 में। दुर्घटनाओं को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? 5 श्रेणियों में। परिणामी दुर्घटना का एक उदाहरण है, तो उसका एक उदाहरण है ये ट्रेन में आग। तो दोस्तों ये हमारा 7वां पार्ट कंप्लीट हो गया है इस सीरीज का। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।